क्या सिर्फ एक लाइन, एक आवाज सच में डरा सकती है? आज हम एक ऐसी ही छोटी सी लेकिन बहुत ही खौफनाक कहानी को समझेंगे कि आखिर उसमें ऐसा क्या था जो इतना असर करता है। तो चलिए देखते हैं कि ये डर पैदा कैसे होता है। कहानी शुरू होती है इस एक लाइन से, जो एक बेबी मॉनिटर से आ रही है। सोचिए, एक पिता के लिए ये कितने सुकून देने वाले शब्द हैं, है ना? लेकिन अगर ये आवाज एक खाली कमरे से आ रही हो, तो यही सुकून देने वाले शब्द खौफ बन जाते हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक पिता के इतने प्यार भरे शब्द दुनिया की सबसे डरावनी आवाज कैसे बन सकते हैं? यही तो इस कहानी का कमाल है। चलिए समझते हैं कि कैसे एक राइटर हमारी सबसे सेफ फीलिंग्स को ही हमारे सबसे बड़े डर में बदल देता है। देखिए, कोई भी अच्छी हॉरर स्टोरी मॉन्स्टर के आने से बहुत पहले शुरू हो जाती है। सबसे पहले जरूरी होता है एक माहौल तैयार करना, एक ऐसी फीलिंग क्रिएट करना जहां इंसान अकेला और कमजोर महसूस करे। और यहाँ सेटिंग बिल्कुल क्लासिक है, एक पुराना विक्टोरियन घर। सोचते ही अजीब सा लगता है ना? ऐसे घरों की दीवारों में न जाने कितने राज दफन होते हैं। ये हमें पहले सेकंड से ही थोड़ा अनईजी फील करा देते हैं। और फिर आती है ये एक छोटी सी डिटेल कि मास्टर बेडरूम नर्सरी से काफी दूर था। अब ये दूरी, ये फिजिकल डिस्टेंस पेरेंट्स को लाचार बना देती है। इसका मतलब है कि वो अपने बच्चे की हिफाजत के लिए पूरी तरह से एक मशीन पर डिपेंडेंट है। और टाइम रात के 2:13। ये वो वक्त है जब पूरी दुनिया सो रही होती है और सन्नाटे में एक पत्ती गिरने की आवाज भी दिल दहला देती है। ये अकेलेपन की इंतहा है। तो देखा, घर, दूरी और रात का सन्नाटा, ये तीनों चीजें मिलकर एक परफेक्ट माहौल बनाती हैं जहां डर आसानी से पनप सकता है। बेसिकली राइटर ने स्टेज सेट कर दिया है, हमें उस खौफ के लिए तैयार कर दिया है जो बस आने ही वाला है। तो माहौल तो बन गया, अब आते हैं कहानी के असली साइकोलॉजिकल डर पर। इसे कहते हैं द अनकैनी डॉपलगैंगर। ये डर किसी अनजान भूत या प्रेत का नहीं है, बल्कि किसी जानी पहचानी चीज के अजीब और गलत हो जाने का डर है। एक पल के लिए इमेजिन कीजिए कि कोई अपनी ही आवाज सुने, लेकिन वो उसके मुंह से नहीं आ रही हो। कैसा लगेगा? ये सीधा किसी की आइडेंटिटी पर अटैक है, और यहीं से डॉपलगैंगर यानी हम शक्ल का खौफ पैदा होता है। और यहाँ देखिए, कहानी का सबसे दिल दहलाने वाला हिस्सा। 2 डेविड हैं। एक असली डेविड जो अपने बिस्तर में दर्द से जम गया है, लाचार है, और दूसरा एक अदर डेविड जो उसके बच्चे के पास शांति से खड़ा है। एक ही इंसान 2 जगह, एक प्रोटेक्टर है और दूसरा प्रेडेटर। तो डर यहाँ किसी भूत से नहीं, बल्कि खुद के ही एक ट्विस्टेड वर्जन से है। इसी इफेक्ट को कहते हैं दी अनकैनी। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल, जैसे आप किसी डॉल को देखें और अचानक लगे कि अरे, ये तो मुझे ही देख रही है। एक जानी पहचानी चीज अचानक से डरावनी बन जाती है। और राइटर यहाँ रुकता नहीं है, वो टेंशन को और बढ़ाता है। पहले तो वो आवाज एलेना के जागने पर रिएक्ट करती है, फिर वो स्पीकर से आना बंद हो जाती है, और अब वो पूरे हॉलवे में गूंज रही है। तो अब ये सिर्फ एक आवाज नहीं है, ये घर के अंदर मौजूद एक फिजिकल खतरा बन चुकी है। अच्छा, अब आते हैं कहानी की सबसे क्लेवर ट्रिक पर। यहाँ राइटर हमें मिसडायरेक्ट करने वाला है, हमारा ध्यान भटकाने वाला है। क्यों? ताकि जब असली हमला हो तो हम बिल्कुल भी तैयार ना हो। और डेविड वही करता है जो कोई भी पिता करेगा। वो डर को साइड में रखता है, एक लैंप उठाता है और अपने बच्चे को बचाने के लिए दौड़ पड़ता है। हम सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब एक फाइट होगी, एक कॉन्फ्रंटेशन होगा, और फिर सब शांत। बच्चा बिल्कुल ठीक है, कमरा खाली है, एकदम से राहत की सांस आती है। हम भी डेविड के साथ रिलैक्स हो जाते हैं। लेकिन यही तो राइटर की चाल थी। उसने हमें बिल्कुल उस जगह लाकर खड़ा कर दिया है जहां वो चाहता था। ये देखिए, ये एक फॉल्स क्लाइमैक्स का पूरा फॉर्मूला है। स्टेप 1, सस्पेंस को पीक पर ले जाओ। स्टेप 2, हीरो को खतरे से भिड़ा दो। स्टेप 3, खतरे को गायब कर दो। स्टेप 4, एक राहत का पल दो। और फिर स्टेप 5, असली खतरे को कहीं और रिवील करो। इससे होता यह है कि जब असली झटका लगता है तो उसका असर 100 गुना ज्यादा होता है। और अब वक्त आ गया है फाइनल रिवील का, कहानी के उस हिस्से का जहां अब तक बिछाए गए सारे जाल, सारे धोखे एक भयानक सच बनकर सामने आएंगे। और ठीक उसी वक्त बेबी मॉनिटर से एलेना की चीख गूंजती है और सब कुछ पलट जाता है। अचानक एहसास होता है कि खतरा तो नर्सरी में कभी था ही नहीं।
असली खतरा हमेशा से मास्टर बेडरूम में था। अब आइए इस पजल के टुकड़े जोड़ते हैं। पहला, सबसे जरूरी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, नर्सरी का कैमरा सिर्फ आवाज भेज सकता था, साउंड ट्रांसमिट कर सकता था। और दूसरा पीस, उस कैमरे में कोई स्पीकर था ही नहीं। इसका मतलब ये है कि जो आवाज डेविड ने सुनी वो नर्सरी से आ ही नहीं सकती थी। तो वो आवाज आखिर आ कहाँ से रही थी? और ये है अंतिम खौफनाक सच, नर्सरी में कोई खतरा था ही नहीं। वो आवाज एक चाल थी, एक जाल था, डेविड को बेडरूम से बाहर निकालने के लिए, उसे एलेना से दूर करने के लिए, क्योंकि असली शिकार हमेशा से एलेना थी। ये ट्विस्ट इसलिए इतना पावरफुल है क्योंकि ये पूरी कहानी का मतलब ही बदल देता है। डेविड का जो एक्ट ऑफ ब्रेवरी था वही उसकी सबसे बड़ी और शायद जानलेवा गलती बन गया। और सबसे डरावनी बात, कहानी हमें यहीं छोड़ देती है, ये सोचने के लिए कि उस बंद दरवाजे के पीछे आखिर हुआ क्या होगा। और अंत में ये कहानी एक बहुत ही परेशान करने वाला सवाल छोड़ जाती है। आज के टाइम में जब हमारे घर स्मार्ट डिवाइसेस से भरे पड़े हैं, क्या हमें वाकई पता है कि हमारी बातें कौन सुन रहा है? और क्या वो सुनने वाला हमेशा कोई दोस्त ही होगा